हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग संधारित्र पर आधारित प्रश्न के बारे में क्वेश्चन पे चर्चा की जाएगी। आज सबसे पहले संधारित्र इनके बारे में एक बार संधारित्र का संयोजन संधारित्र का संयोजन ध्यान दीजिएगा। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, मतलब होता है जुटना, है ना। जोड़ते हैं जब हम दो या दो से अधिक संधारित्र को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का संयोजन कहते हैं। यह संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। देखिए, दो प्रकार से है। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। आइए श्रेणी के बारे में जानकारी देखिएगा। श्रेणी है क्या? तो जिसमें एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ी होती है, यानी वैसे संधारित्र जो एक दूसरे क्या होती है, आगे पीछे जुड़ी होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम संधारित्र कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने संधारित्र पढ़ा था और उसी में एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ी हुई है, और यही क्या है? संधारित्र का संयोजन है। और कौन सा संयोजन? तो श्रेणी क्रम संयोजन। एक दूसरे के आगे पीछे होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन, और एक दूसरे के ऊपर नीचे या सभी का पहला सिरा और अंतिम सिरा, ध्यान दीजिएगा, पहला सिरा सभी का एक जगह और दूसरा सिरा सभी का एक जगह मिलेगा तो क्या कहलाएगा? वो समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा संधारित्र का। प्लस माइनस। ध्यान होगा, प्लस को हम लोग संग्राहक कहते हैं और माइनस को हम लोग संघनक कहते हैं। भूद्रित किया जाता है, संघनक प्लेट को भूद्रित किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु है ना। ए से लेकर बी बिंदु तक समतुल्य संधारित्र का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसका मान लेते हैं हम लोग C1, C2 और C3। इसका भी मान लेते हैं C1, C2 और C3। यहाँ देखिए तो सभी का मेन पॉइंट जो तीनों का आ रहा है, यह तीनों क्या है आपका? एक बिंदु से निकल रहा है, और यह तीनों जो है आपको फिर से जाकर एक ही बिंदु पे आ रहा है, तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। जबकि इसमें देखिएगा एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ी हुई है, या ऐसे भी देखिएगा, एक का देखिए इधर से एक अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, लेकिन एक ही तार में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र का संयोजन। देखिए, जब श्रेणी क्रम होती है तो फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। और जब समांतर की बात होगी तो सभी को जोड़ देना है। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? समांतर रहेगा तो सभी को जोड़ देना है, और श्रेणी रहेगा तो सबको बटा में करके जोड़ना है। क्लियर है? आसान यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। हो गया? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूला आया था, एक श्रेणी क्रम का, एक श्रेणी क्रम का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 जहाँ तक चला जाए, ये हो गया श्रेणी का फॉर्मूला। और एक है समांतर का फॉर्मूला। समांतर में सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 जितना है उस सबको क्या करना है? जोड़ देना है। आइए तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
ध्यान दीजिएगा, एक संधारित्र ऐसा है जिसमें संयोजन किया हुआ है श्रेणी क्रम में, जिनका मान 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड है। तो कह रहा है समतुल्य संधारित्र का मान ज्ञात करिए, समतुल्य का बात कर रहा है। तो सूत्र तो याद है, देखिए वहाँ लिखे हैं श्रेणी का 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मेरा क्या है C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है। तो आइए 1/C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफराड प्लस C2 का मान कितना है 3 माइक्रोफराड प्लस C3 का मान कितना है 4 माइक्रोफराड 1/C बराबर। आइए सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सभी का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, 12 माइक्रोफराड हो जाएगा। आइए 2 के पहाड़ा में 12, 6 टाइम 6 ऊपर होगा प्लस 3 4 जा 4 ऊपर होगा 4 3 3 कितना हो गया 6 4 10 3 13/12 1/C का मान। अब देखिए माइक्रोफराड है तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टेगा, ये अगर उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा, या तो ऐसे कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो 12 माइक्रोफराड बटा 13। क्लियर है यहाँ तक, आ गया समझ में क्या? देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कि ए से लेकर बी बिंदु तक समतुल्य संधारित्र का मान ज्ञात करना है। ए से लेकर बी बिंदु तक, मानिए इसका मान दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड और इसका मान दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड। क्या बनेगा क्या? तो देखिए, तो वीडियो को रोककर बनाकर देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। वीडियो को रोककर बनाकर देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बना लिए। चलिए यहाँ देखिएगा, फिर फार्मूला कौन सा, श्रेणी क्रम है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। 1/C1 का मान कितना है 3 माइक्रोफराड है प्लस 1/C2 का मान कितना है 5 माइक्रोफराड है। तो ध्यान देंगे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 या 15 माइक्रोफराड एलसीएम हो जाएगा। 3 से 5 टाइम हो जाएगा और 5 या 3 1/C, तो 1/C बराबर 5 3 8/15 माइक्रोफराड। अब ये C ऊपर जाएगा तो ये 15 भी ऊपर जाएगा 15 माइक्रोफराड बटा 8। क्लियर है। अब श्रेणी का कितना भी रहे अब बन जाना चाहिए, श्रेणी का कितना भी रहे अब बन जाना चाहिए, आसान सा है ये। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले क्या, आगे चले क्या? चलिए अब चलते हैं समांतर वाले की ओर, समांतर में चलते हैं। आइए समांतर क्रम में आइए। फार्मूला क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी आ जाए सबको क्या करना है जोड़ देना है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दो धारिता जुड़ी हुई है, दो धारिता है जिनका मान 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड है। तो बताना ये है कि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक समतुल्य समतुल्य संधारित्र का मान कितना होगा, समतुल्य संधारित्र का मान कितना हो जाएगा। तो समतुल्य कह रहा है यह क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। और जब समांतर क्रम रहे, समांतर क्रम रहे तो कुछ भी नहीं, ध्यान दीजिए C बराबर C1 प्लस C2 कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड, 3 2 5 माइक्रोफराड। क्लियर है यहाँ तक। समांतर रहे तो सभी को क्या करना है जोड़ देना है, यदि श्रेणी रहे तो सबको बट्टा में जोड़ना है।
आगे देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 3 धारिता जुड़ी हुई है, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड, तीनों जुड़ा हुआ है और ए बिंदु से बोल रहा है बी बिंदु तक निकालने के लिए। तो देखिए, तो समांतर का पहचानने का नियम पता है, सबका पहला सिरा एक जगह है, सबका दूसरा सिरा एक जगह है, तो यह क्रम कौन सा हो जाएगा? क्रम हो जाएगा आपको समांतर हो जाएगा। और जब समांतर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको जोड़ दीजिए, 1 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड। अब जोड़िए, कितना हो जाएगा सबका मान? 3 माइक्रोफराड। क्लियर है यहाँ तक? अब तो ये हो गया समांतर और श्रेणी का अलग अलग। अब आइए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें समांतर और श्रेणी दोनों आपस में मिले होते हैं, तब क्या हो जाएगा? आइए, श्रेणी और प्लस क्या आएगा इसमें? श्रेणी और समांतर दोनों जुड़े हुए हैं, तब कैसे बनेगा? तो फॉर्मूला तो पता है आपको, श्रेणी का फॉर्मूला तो होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट डॉट डॉट, और समांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c बराबर c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 आएगा। आइए, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक श्रेणी में है और दो आपको समांतर में जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है समतुल्य संधारित्र की धारिता का मान कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड है। ए से लेकर बिंदु बी तक का आपको निकालना है धारिता का मान। आइए, तो सबसे पहले ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में ध्यान देना है कि उसको अभी रहने दीजिए, ये दोनों तो समांतर में आ रहा है, समांतर में कुछ नहीं, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो बताइए 3 माइक्रोफराड और प्लस 3 माइक्रोफराड बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफराड तो आएगा, ये इसका टोटल का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 माइक्रोफराड है ही, 2 माइक्रोफराड और ये 6 माइक्रोफराड वाला, ये 6 माइक्रोफराड और यहाँ पे कितना था? 2 माइक्रोफराड था। तो दोनों का देखिएगा, दोनों है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यानी 1/c1 का मान है 2 माइक्रोफराड, C2 का मान है 6 माइक्रोफराड, 1/c बराबर, अब बताइए दोनों का लॉसा हो जाएगा 6, 2 3 जा 3 प्लस 1, 1/c बराबर 4/6, और इसीलिए c बराबर हो जाएगा 6/4 माइक्रोफराड। आंसर क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन दे क्या, वीडियो रोक के बनाइएगा एक बार। एक क्वेश्चन ऐसा है, दो माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड। तो बताना है कि समतुल्य संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा? वीडियो के रोक कर बताइए, समतुल्य संधारित्र की धारिता मान कितना होगा? बन गया? आइए, दोनों किस क्रम में है? समांतर में है, तो समांतर में है तो हमें कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ देना है। 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 माइक्रोफराड हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों श्रेणी में हैं, अब तो जो बनेगा फिगर वो सभी किस में आ गए? अब श्रेणी में आ गए, सभी किस में आ गए हैं? श्रेणी में आ गए हैं। सभी किस में आ गए हैं? श्रेणी में आ गए हैं। इसका मान है 8 माइक्रोफराड, इसका मान है 2 माइक्रोफराड और इसका मान है 2 माइक्रोफराड। आइए, श्रेणी में है तो फार्मूला है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है। तो 1/c बराबर 1/c1 का मान कितना है? 8 प्लस माइक्रोफराड रहने दीजिए, लास्ट में लगा देंगे हम लोग। C2 का मान है 2 प्लस 1/2,
एलसीएम सभी का हो जाएगा 8, 1 प्लस 2 4 जा 4 और 2 चौका 8, 4 4 4 8 1 9/8 यानी 1/c बराबर है। तो बताइए c बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 8/9 आंसर माइक्रोफराड। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर जो एग्जामिनेशन बोर्ड में बार बार पूछती है लगातार। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिखाई दे रहा होगा, कटक कट गया क्या? आइए क्वेश्चन है, ए से लेकर बी तक का धारिता का मान ज्ञात करना है, समतुल धारिता का, और जिनका मान दिया है आपको, जिनका मान दिया है 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि आखिर कौन सा श्रेणी में है और कौन सा समांतर में है। तो थोड़ा सा यहाँ से गौर करिएगा, हम लोग एक चित्र ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें अगर गौर किया जाए तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो ऊपर वाला भाग है, यह दोनों भाग जो है श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो आइए, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। तो देखिए, तो 1/c1 का मान कितना है? 4 माइक्रोफराड है। 1/c2 का मान कितना है? फिर इसमें 4 माइक्रोफराड है। तो इन सब का मान निकालिए। 1/c बराबर 1/c बराबर एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 1 + 1, तो 1/c बराबर 1 1 2/4, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, यानी c बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफराड निकला। यानी जो आपको ये क्रम हटेगा श्रेणी क्रम, तो मान कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, एक नया फिगर बनेगा, एक नया फिगर बनेगा। जो फिगर यहाँ से गया था ये 4 माइक्रोफराड का था, और जो नया बना है यहाँ पर तो एक पहले से ही था 2 माइक्रोफराड का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको जो है ये इधर तो नीचे तो वैसे ही रखा हुआ है 4 माइक्रोफराड का, है ना। और ये जो नया एक बन कर आया है, ये जो नया पार्ट बन के आया है, यही श्रेणी क्रम का, यही दोनों का मान आया है। यानी ये 4 और ये 4 का दोनों का कितना निकला है? 2 माइक्रोफराड निकला है, 2 माइक्रोफराड निकला है। और इसका मान तो हमें पता है, कितना है मान इसका? तो इसका मान है 2 माइक्रोफराड, इसका भी मान है, इसका भी मान कितना है? 2 माइक्रोफराड है। कितना है? 2 माइक्रोफराड। और ये पहले से ही है आपको 4 माइक्रोफराड, और इसका भी मान है 4 माइक्रोफराड। तो यहाँ देखिए, तो अब यह दोनों किस क्रम में आ रहा है? यह दोनों गौर करिए तो किस क्रम में आ रहा है? यह दोनों किस क्रम में है? आपको ये समांतर में है। तो जब समांतर में होती है तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, c बराबर क्या होगा? c1 + c2 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 माइक्रोफराड और प्लस 2 माइक्रोफराड बराबर 4 माइक्रोफराड। यानी जो c का मान दोनों के बदले में आया है वो एक नया मान आया है। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ गौर करिएगा, जो फिगर बना है आपको, फिर एक नया जो फिगर बनेगा वो देखिएगा। ये तो आपको 4 माइक्रोफराड है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बना है, ये दोनों मिलकर यहाँ बन रहा है ना। अब जो ये नीचे आ रहा है ये भी है आपको। तो यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बी बिंदु था, यहाँ पर पहले से ही 4 माइक्रोफराड था, और यहाँ पर कितना था? ये 2 2 कितना आ गया? ये 4 माइक्रोफराड आ गया। अब इसका मान देखिए, 4 माइक्रोफराड इसका पहले से ही है,
सबको क्या करना है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c1 कितना है 4 प्लस c2 कितना है 4 प्लस c3 कितना है 4, तीनों का एलसीएम 4 आ जाएगा और सबको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1/c बराबर 3/4। इसीलिए c बराबर ये उल्टेगा c तो ये भी उल्टेगा 4/3 माइक्रोफराड आंसर। देखिए क्लियर है यहाँ तक। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इसमें आपको धड़फड़ानी नहीं है, क्वेश्चन को पहले यह देखना है कि आखिर श्रेणी में कहाँ कहाँ है। तो यहाँ से तो रास्ता चेंज नज़र आ रहा है, ये रास्ता तो चेंज है, लेकिन इसके पहले इन दोनों की बात की गई तो दोनों था श्रेणी क्रम में। श्रेणी का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया और श्रेणी का जब फॉर्मूला यूज किया तो 2 माइक्रोफराड आया। वही 2 माइक्रोफराड जो है फिर से यहाँ पे बनकर आया है, ये 2 माइक्रोफराड। और जब ये 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफराड, अब इन दोनों रास्ते की बात हो रही है तो दोनों का देखिए शुरुआती पॉइंट एक है, यहाँ पर भी शुरुआती पॉइंट है, तो दोनों हो गया समांतर क्रम में। और जब समांतर का फॉर्मूला यूज किए c बराबर c1 प्लस c2, तो दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया और जोड़ने पर हमको 4 माइक्रोफराड आ गया। फिर पुनः जब हम इन दोनों को जोड़ दिए, जब 4 माइक्रोफराड आया तो पहले से यहाँ पर 4 है, ये भी पहले से 4 है, तो दोनों लिख दिया और ये तीनों अब आ गया श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में आएगी तो फॉर्मूला पर है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दे क्या, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा है आप लोग के सामने में, हर एक टाइप क्वेश्चन होगा अभी, हर एक टाइप क्वेश्चन होगी अभी इस वीडियो में, आपको हर एक टाइप क्वेश्चन मिलेगा। चलिए इनका मान लिख देते हैं हम लोग। मान लिया जाए ये 2 माइक्रोफराड है, ये भी 2 माइक्रोफराड है, यह भी 2 माइक्रोफराड है, यह भी 2 माइक्रोफराड है और यह भी 2 माइक्रोफराड है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में जो है, आपको यहाँ पर गौर करिएगा कि यह दोनों किस क्रम में है, यह दोनों है आपको समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर में है। और समांतर का फॉर्मूला पढ़े हैं c बराबर c1 प्लस c2, यानी को दोनों को जोड़ना है 2 माइक्रोफराड और प्लस 2 माइक्रोफराड, यानी 4 माइक्रोफराड। ये निकल गया इधर। ये तो श्रेणी में ही है, इसको रहने दीजिए, इसका कंडीशन नहीं है अभी। ये देखिए फिर ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। तो समांतर में तो फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, समांतर वालों का फॉर्मूला c1 प्लस c2 पढ़े हैं। c1 है 2 माइक्रोफराड और c2 है 2 माइक्रोफराड और 2 4 माइक्रोफराड हो जाएगा। यानी अब आप जो आपका फिगर बना है वो देखिए, फिगर ऐसा हो गया, 4 माइक्रोफराड वाला, 2 माइक्रोफराड वाला और ये 4 माइक्रोफराड वाला। इन दोनों का 4 आ गया वहाँ पे, देखिए इनका 4 माइक्रोफराड वाला, इनका 2 माइक्रोफराड वाला, इनका 4 माइक्रोफराड। अब यह कौन सा क्रम है, तो यह है आपको श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यानी श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/1/c1 बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो इसे देखिएगा, इसे देखिएगा फॉर्मूला के हिसाब से 1/c1 का मान है 4, c2 का मान है 2 और c3 का मान है 4। एलसीएम सभी का 4 हो जाएगा। अब भिन्न जोड़ कर दीजिए, 1 प्लस 2 दूनी 2 और 4 इकाई 4, 2 2 4, 4/4, दोनों कट के 1, यानी 1/c बराबर 1। इसीलिए
C बराबर 1 माइक्रोफराड हो। क्लियर है यहाँ तक? सही है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इनमें कह रहा है ए से लेकर बी तक समतुल्य संधारित्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात इसमें देखिए, तो ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो ये दोनों किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। इसको रहने दीजिए अभी। यहाँ देखिएगा ए से लेकर यहाँ भी जा रहे हैं बी की ओर, तो यह दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग पहले कार्य किसका करते हैं? पहले जो है हम लोग कार्य कर लेते हैं, यह दोनों का कर लेते हैं, इस दोनों का कार्य करते हैं। यहाँ देखिएगा इस दोनों का कार्य करिए, तो यह दोनों किस क्रम में है? तो यह दोनों श्रेणी में है। और श्रेणी का फॉर्मूला क्या पर है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 का मान देखिए कितना है? 2 माइक्रोफराड है ना। और C2 का मान कितना है? 1/2 माइक्रोफराड है। चलिए माइक्रोफराड को भी हटाए, तत्कालीन के लिए हटा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में सही रहे। लास्ट में लगा दिया जाएगा, ठीक है। 1/2 अब प्लस फिर C2 का मान कितना है? वो भी 2 ही है। ये दोनों में अभी चर्चा चल रही है, दोनों श्रेणी क्रम है ना। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तो ये होता है। तो 1/c बराबर एलसीएम इसका हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 1/c बराबर 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, 1/c बराबर 1। इसीलिए c बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी इन दोनों का मान कितना आ गया? 1 माइक्रोफराड आ गया। क्लियर है? अब देखिएगा इनमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इस दोनों में चर्चा कर लेते हैं, इस दोनों में चर्चा करते हैं। आइए इसमें अगर चर्चा करते हैं तो फिर यह भी दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/ फिर c1 का मान 2 है, इसका भी मान कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? दोनों का लॉस 2 हो जाएगा। 1 + 1 इसका भी मान वही आ जाएगा 2/2 यानी 1, यानी 1/c यानी c बराबर हो जाएगा 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक? कटा नहीं ना, दिखाई दे रहा है? चलिए यानी इसका ही मान 1 आ गया। अब देखिएगा बीच वाला जो पोर्शन है ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है। तो ये भी श्रेणी में, इनका भी निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला का हमने यहाँ निकाला, सेकेंड वाला यहाँ निकाला। अब देखिएगा थर्ड वाला जो पोर्शन है ये भी 2 और 2 ही है यहाँ पर, है ना। ये भी 2 और 2 ही है यहाँ पर। तो इनका देखिए कंडीशन निकालते हैं एक बार। चलिए यहाँ देखिएगा, तो फिर ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। 1/c1 का मान देखिए कितना है यहाँ पर? 2 है, प्लस c2 का मान भी 2 है। एलसीएम फिर इसका 2 हो जाएगा। 1 + 1 यानी 2/2 कट के हो जाएगा 1, यानी 1/c बराबर 1/1 यानी c बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 3 मान आया है, इसका मान 1 आया है, इसका भी मान 1 आ गया है, इसका भी मान कितना आ गया? 1 आ गया है। तीनों का मान 1 1 है। अब जो तीनों जो है आपको समांतर क्रम में आ गया है। तीनों किस क्रम में आ गया है? समांतर क्रम में आ गया है। ध्यान दीजिएगा, तीनों किस क्रम में आ गया है? समांतर क्रम में आ गया है। तो जब तीनों समांतर क्रम में आ जाएगा तो फिगर देखिएगा एक बार। देखिए तीनों समांतर में आ गया, इनका मान हो गया 1 माइक्रोफराड, इसका ही मान हो गया 1 माइक्रोफराड, और इनका ही मान हो गया आपको 1 माइक्रोफराड हो गया। अब चलिए सब का क्या है मान आपको? सबको तो समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा, है ना। तो C1 का मान कितना? 1 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड और प्लस 1 माइक्रोफराड, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? क्लियर हो गया?
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? क्या चलिए आगे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए सभी जगह माइक्रोफराड लगे हुए हैं, सभी जगह माइक्रोफराड लगे हुए हैं। अब बताना है आपका कि यहाँ ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक समतुल्य धारिता का मान कितना आने वाला है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर ये गौर करिए, हमें यहाँ से नहीं चलेंगे, हम लोग ना लास्ट से चलते हैं। यहाँ देखिएगा हम लोग लास्ट से चलेंगे। अगर इस पॉइंट से ले रहे हैं और इस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं तो यह तीनों किस क्रम में आएगा? यह तीनों किस क्रम में आ रहा है? देखिए तो ये तीनों किस क्रम में हैं? ये तीनों आपका श्रेणी में है। ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगा। तो देखिए तो 1/c1 का मान कितना है? 3 है। C2 का मान कितना है? 3 है। C3 का मान कितना है? 3 है ना। तो 1/c बराबर एलसीएम सभी का 3 हो गया, प्लस 3 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1/c बराबर तीनों को जोड़ेंगे 3/3, यानी कटेगा तो कट के आएगा 1, यानी c बराबर हो गया 1 हो गया। यानी अब गौर करिए कुछ फिगर में चेंजेज आया, फिगर में अब जो है चेंज आएगा। c का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी जो उजला वाला पोर्शन है उस सभी का मान कितना आ गया? 1 माइक्रोफराड आ गया। यानी फिगर देखिए, फिगर बना रहे हैं हम लोग फिर से एक बार। यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर में है यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर 3 माइक्रोफराड था, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफराड था। आगे रास्ता ब्लॉक हो गया, ये 2 माइक्रोफराड आ गया, इधर भी फिर चला गया 3 माइक्रोफराड, इधर भी है, इधर भी 3 माइक्रोफराड है। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में आया था 2 माइक्रोफराड वाला, सही है, और इन दोनों के बीच 2 माइक्रोफराड ये भी था। अब जो अगला प्रोसेस जो मेरा उजला वाला भाग आया है, ये उजला वाला भाग एक नया भाग बनकर यहाँ पर आया है, ये वाला भाग। और ये उजला वाला पोर्शन का भाग कितना आया है? 1 माइक्रोफराड आया है। और बाकी सब का कितना है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है। अब देखिए और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो एक चीज गौर करिए, तो ये 1 और ये 2 दोनों मिलकर फिर से देखिए ये दोनों समांतर क्रम है। दोनों कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। और समांतर क्रम है तो C बराबर पढ़े हैं C1 प्लस C2 पढ़े हैं। तो C1 कितना हो गया? 1, और C2 कितना हो गया? 2, और 2 में 1 जोड़ें कितना होगा? 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। यहाँ देखिए अब जो पोर्शन आया है इस दोनों के बदला में कितना आ गया? 3 आ गया। अब कुछ हम कंडीशन करें यहाँ पे। अगला फिगर देखिएगा, अगला फिगर देखिए, अगला फिगर देखिएगा। अगला फिगर है आपका, अगला फिगर जो बनेगा यहाँ गौर करिएगा, दिखाई दे रहा है ना? चलिए अगला प्रोसेस जो करेंगे हम लोग अगला फिगर पे। अब फिर देखिए यहाँ पर ए है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर जो है सो बी वाला पोर्शन है, 3 है, 3 है, ये कंडीशन आ गया। दोनों हमने समांतर किया, और दोनों समांतर किया तो दोनों का मान हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला है, दोनों का मान। और यह दोनों का मान